सबको समझने की ज़रूरत है। जो ओल्ड पेंशन स्कीम ही लागू होना चाहिए। ये एक राज्य का मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश का मुद्दा हो चुका है। सरकारी रेगुलर कर्मचारी और मजदूर में और प्राइवेट कर्मचारी में कोई अंतर नहीं है एनपीएस में। एनपीएस तो एक बाजारवादी व्यवस्था है, संविधान में दिया हुआ अधिकार है पेंशन का, इसीलिए वो लागू था। लेकिन ये बाजारवादी पेंशन कुछ राजनेताओं ने अपना उल्लू सीधी करने के लिए लागू कर दी। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ओल्ड पेंशन स्कीम एक बड़ा मुद्दा होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से कर्मचारी लगातार लंबे समय से ओल्ड पेंशन स्कीम को मध्य प्रदेश में लागू करने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ में लगातार चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार इस पर कोई भी फैसला नहीं ले पाई है। ऐसे में कर्मचारी संगठन जो हैं वो अब लामबंद हो गए हैं और साफ तौर पर ये कर्मचारी जो हैं वो सरकार के खिलाफ मुकर होते हुए नजर आ रहे हैं। कर्मचारी संगठनों का साफ तौर पर ये कहना है कि जिस तरीके से सरकार अब तक हमारी मांगों पर फैसला नहीं ले पाई है, खास तौर से ओल्ड पेंशन स्कीम, तो कहीं ना कहीं इसका सीधे तौर पर खामियाजा सरकार को मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। और कर्मचारियों का साफ तौर पर क्या कहना है, किस तरीके से कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर अपनी मांगे जो हैं वो सरकार के पास रख चुके हैं, तो सरकार से उनकी क्या उम्मीदें हैं, इन तमाम सारी बातों को लेकर कर्मचारियों से ही जान लेते हैं कि वो क्या कहते हैं कर्मचारी। ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों के लिए बहुत ही जरूरी मांग है और इसको सरकार को तत्काल लागू करना चाहिए, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों को सम्मान भी देती है और सेवानिवृत्ति के बाद सहारा भी देती है। ओल्ड पेंशन स्कीम यदि कर्मचारी को लागू हो जाती है तो कर्मचारी को भी तो मिलती है पेंशन। यदि उसकी मृत्यु हो जाती है पेंशनर के रूप में तो उसकी पत्नी को भी 50% पेंशन मिलती है। लेकिन नई न्यू पेंशन स्कीम जो है एनपीएस है, उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। एनपीएस में हमारे तनख्वाह से 10% राशि कट रही है और ओपीएस में वो राशि नहीं कटती थी, एक पैसा नहीं कटता था किसी कर्मचारी का, सरकार का रहता था और उसमें गारंटी रहती थी ओपीएस में पेंशन की। इसमें एनपीएस में पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। जो पुरानी पेंशन है वो सरकार को तत्काल संज्ञान में लेकर लागू कर देना चाहिए। सरकार से हम लोगों ने पिछले 6 महीने में 15 बड़े आंदोलन करके ज्ञापन सौंप कर मांग कर चुके हैं कि एनपीएस के दायरे में जो 5,42,141 कर्मचारी है वो मतलब अंधेरे में जीवन जी रहा है कि हम नौकरी भी कर रहे हैं और हमें पेंशन की भी कोई उम्मीद नहीं है। तो इसमें सरकारी का, कर्मचारी का और उसके परिवार का जो है असमंजस का जीवन जी रहा है और काम कर रहा है। सरकार को और सुप्रीम कोर्ट भी फैसला दे चुकी है कि एनपीएस कर्मचारियों के हित में नहीं है। पुरानी पेंशन योजना उनका संवैधानिक अधिकार है और संविधान के 31(1) में फंडामेंटल नियम में प्रावधान है कि कर्मचारियों का पेंशन संवैधानिक अधिकार है, वो उसे प्राप्त होता रहेगा। वो कोई दया नहीं है, कोई मतलब आप मेहरबानी नहीं कर रहे हैं। संविधान में दिया हुआ अधिकार है पेंशन का, इसीलिए वो लागू था। लेकिन ये बाजारवादी पेंशन कुछ राजनेताओं ने अपना उल्लू सीधी करने के लिए लागू कर दी। और सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि सांसद विधायकों को तो पेंशन मिल रही है, वो 1 साल जीत के आते हैं विधायक रहते तो उनको पेंशन मिल रही है, 1 नहीं 2-2 3-3 मिल रही है। और कर्मचारी जो 30-40 साल नौकरी करता है उसकी पेंशन बंद कर दी है। ऐसी दोहरी नीति सरकार को नहीं लागू करना चाहिए। सरकार को पुरानी पेंशन तत्काल लागू करके कर्मचारियों को उनके संवैधानिक अधिकार देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए। और ये यदि ओपीएस लागू हो जाती है तो कर्मचारी को सम्मान और बुढ़ापे का सहारा मिल जाएगा, बुढ़ापे की लाठी मिल जाएगी। न्यू प्राइवेट जॉब में और गवर्नमेंट जॉब में कोई अंतर ही नहीं, कोई अंतर है ही नहीं। जो प्राइवेट का था वो प्राइवेट में एनपीएस लागू है, मजदूर के लिए भी एनपीएस लागू है। सरकारी रेगुलर कर्मचारी और मजदूर में और प्राइवेट कर्मचारी में कोई अंतर नहीं है एनपीएस में। एनपीएस तो एक बाजारवादी व्यवस्था है, कर्मचारियों से पैसा भी जमा करती है, उसका हिसाब भी नहीं देती। मनमाजा जो रिटायरमेंट होने में मनमाना पैसा एनएसडीएल कंपनी दे रही है और फिर कह रही है 40% हमने आपका रख लिया है, उसमें हमको पेंशन देंगे। और पेंशन कितनी दे रही है? 1,000 रुपये, 1,500 रुपये, 3,000 रुपये, 2,000 रुपये। ये कोई पेंशन है? इससे कोई पेंशनर अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है, अपनी दवाई का खर्चा उठा सकता है, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी सकता है? नहीं जी सकता। ये बहुत ही गलत व्यवस्था लागू करी है सरकार ने। और इसका यदि सरकार ने ये नहीं लागू करा तो सरकार को इसका खामियाजा 2023 के चुनाव में भी भुगतना पड़ेगा और 2024 के चुनाव में भी भुगतना पड़ेगा। अब मध्य प्रदेश का नहीं, देश का भी कर्मचारी जाग चुका है
और एनपीएस को वो बिल्कुल मंजूर नहीं कर रहा। एनपीएस नहीं लेने को मंजूर कर रहा है, नहीं लेगा, ओपीएस लेके ही रहेगा, नहीं तो सरकार को आर पार का संघर्ष करके ईंट का जवाब पत्थर से देगा। सर, ओल्ड पेंशन स्कीम लगातार कर्मचारी मांग कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन मांग पूरी नहीं हो पाई है। न्यू पेंशन स्कीम लागू की जा रही है और कहीं ना कहीं नुकसान 5 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों का नुकसान मध्य प्रदेश में न्यू पेंशन स्कीम के लागू होने से हो रहा है। देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम की जो मांग है कर्मचारी की एक जायज़ मांग है, और ये जो लोग कह रहे हैं, कई बार हम पढ़ते हैं कि 1 जनवरी 2005 के बाद जो नियुक्त हुए हैं उनके लिए है। मैं समझता हूँ ये सबके लिए। अगर कोई कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम में भी शामिल है, ओल्ड पेंशन स्कीम में शामिल है और उसको पूरी मिलना है और अकस्मात उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका बच्चा या उसकी पत्नी आएगी अगर अनुकंपा नियुक्ति में, तो वो भी न्यू पेंशन में आ जाएगा। तो ये न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा हम सबको समझने की ज़रूरत है। जो ओल्ड पेंशन स्कीम ही लागू होना चाहिए। ये एक राज्य का मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश का मुद्दा हो चुका है। अभी रामलीला मैदान में दिल्ली में भी बहुत बड़ा जो कर्मचारी एकजुट हुए और सरकार से जो मांग है कर्मचारियों की कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम ही लागू की जाए, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही। 5 राज्यों ने ये कर दिया है, पंजाब है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और हरियाणा। तो ऐसे जब दूसरे राज्य कर सकते हैं और वो भी नई पेंशन स्कीम में थे, उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी, तो मध्य प्रदेश सरकार को भी ये निर्णय कर लेना चाहिए, अविलंब निर्णय करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी 53,000 करोड़ के एक दिन में जहाँ शिलान्यास कर रहे हैं, जहाँ उद्घाटन कर रहे हैं, भूमि पूजन कर रहे हैं, वहीं कर्मचारियों की जो न्यायोचित मांग है इस तरफ ध्यान देना चाहिए। प्रदेश के मुखिया हैं वो, और कर्मचारी अपनी मांग उनको रख रहे हैं और सबसे ज़्यादा आंदोलन इसको लेकर हुए हैं और हर संगठन की ये प्राथमिकता में रही है ये मांग। हम चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी अभी भी आचार संहिता से पहले इसको लागू करवाएं और एक अच्छा निर्णय मैं कहूँगा कर्मचारी जगत के लिए होगा। और मध्य प्रदेश के कर्मचारी जो इस तरफ ध्यान दे रहे हैं बड़े, उनको भी आशा है कि कहीं ना कहीं ये मांग हमारी पूरी हो जाएगी, लेकिन ना होने से आक्रोश भी बहुत व्याप्त है। अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं ये गुस्सा चुनाव के समय देखने को मिलेगा। जैसा कि कर्मचारियों ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि सरकार अगर ओल्ड पेंशन स्कीम मध्य प्रदेश में लागू नहीं करती है तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा सरकार को आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। और कर्मचारियों की जिस तरीके की चेतावनी है उससे उसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि जब 2003 में मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार हुआ करती थी, उस दौरान भी तमाम सारे कर्मचारी संगठन कई सारी मांगों को लेकर सरकार से नाराज हो गए थे और इसका खामियाजा सरकार को सत्ता गंवाकर भुगतना पड़ा था। तो ऐसे में क्या वही हाल 2023 में मध्य प्रदेश की सरकार के साथ में होने वाला है? क्या कर्मचारी एक बार फिर से सरकार की खिलाफत करने वाले हैं? और ओल्ड पेंशन स्कीम अगर लागू नहीं होती है मध्य प्रदेश में तो कर्मचारियों ने कई सारे फैसले लेने का भी मन बना लिया है। तो ऐसे में किस तरीके से इसको लेकर सरकार फैसला ले पाती है? आचार संहिता के पहले अगर फैसला लिया जाता है तो कहीं ना कहीं सरकार को इसका फायदा भी होगा, लेकिन अगर फैसला नहीं लिया जाता है तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भी सरकार को ही भुगतना पड़ सकता है। विनीत के साथ दुष्यंत पारासर, भोपाल।